हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रतिरोधकता के बारे में, मीन्स रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, क्या है रजिस्टिविटी? ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है, वहाँ पे रजिस्टिविटी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजिस्टिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको रजिस्टर एक प्रतिरोधक, ठीक है, एक प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध देखूं तो प्रतिरोध क्या करता है, मेरा तीन बातों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या रहता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध, कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई चालक है, माना मैंने चालक माना, ठीक है, मेरी कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये कोई चालक है, इसकी कोई लंबाई भी होगी, ठीक, कोई तार है, इसकी कोई लंबाई भी होगी, जिसे मैं एल से डिनोट करूंगा। ठीक है, एल। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे लिखना है, ठीक है, कॉपी में नोट भी करते रहो। सबसे पहला पॉइंट है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, आर, उस चालक तार की लंबाई, उस चालक की लंबाई एल से क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और नंबर दो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि तीन बातों पर निर्भर करता है। नंबर दो, किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक है, प्रतिरोध आर, उस तार के अनुप्रस्थ काट, ये है तार के अनुप्रस्थ काट, ठीक है, जो डाया है ये अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए, क्या होता है, ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, जो तार का डाया होता है, जैसे तार है तो इसका अनुप्रस्थ काट ये है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती बोलूं तो 1/a। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पदार्थ की किस प्रकृति का पदार्थ है, पदार्थ की प्रकृति पर, तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तीन बातों पे, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर टू, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1/a मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। एन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से मेरा, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, आप चालक तार, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, तार दिखा दी, समझ गए होंगे आप कि अनुप्रस्थ काट क्या होती है। ठीक है, तो अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो, तो आर, यहां से आर समानुपाती मेरा क्या हो जाएगा, आर समानुपाती एल, दोनों को समीकरण एक समीकरण दो, नंबर एक रूल और रूल एक को मिलाने पर 1/a। ठीक है, आर समानुपाती एल इंटू 1/a, एल को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो यहां से आर बराबर क्या मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर मेरा हो जाएगा आर समानुपाती L/a। ठीक है, L/a। ठीक है, आर समानुपाती L/a। ठीक है, तो आर बराबर यहां से होगा एक स्थिरांक, इसके बीच में एक नियतांक आता है, इसे मैं रो, ये पी जैसा जो बना रहता है ऐसे, इसको बोलता हूं मैं रो, रो से डिनोट होता है। ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो बोलते हैं इसको, रो L/a। जहां ये रो क्या है, जहां ये रो बराबर है अनुपातिकता स्थिरांक, जहां ये रो बराबर है अनुपातिकता स्थिरांक, जहां रो बराबर क्या है मेरा, अनुपातिकता स्थिरांक, अनुपातिकता स्थिरांक। ठीक है, रो बराबर अनुपातिकता स्थिरांक, इसे, ठीक है, इस रो को क्या कहते हैं हम, पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, किसी पदार्थ की क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता, पदार्थ की,
या चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर लंबाई है तो लंबाई का मात्रक यहाँ क्या है, मीटर है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, अगर हम प्रतिरोधकता की बात करूं तो मैं धातुओं और जो मिश्र धातु का प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, धातुओं, ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं का की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अगर जैसे हमारा कॉपर है, एल्यूमिनियम है और चांदी है, इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, चांदी की क्या है, बहुत कम है, इसलिए उसमें करंट बहुत अच्छी तरह बहता है। ठीक है, उससे विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। एंड ऐसे ही कॉपर है, ऐसी एल्यूमिनियम है, ये क्या है, विद्युत के अच्छे चालक हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम है। अब ऐसे ही अगर एक प्रेस में देखो आप, ठीक है, प्रेस या इस्त्री में, ठीक है, प्रेस में, ठीक है, यहाँ पे क्या रहती है, ये बाहरी परत निक्रोम की, किसकी रहती है, निक्रोम की। इसमें क्या रहता है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, धातुओं से इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या रहता है, यहाँ पे अगर प्रतिरोधकता अधिक होगी तो उसमें करंट का फ्लो क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितनी अधिक प्रतिरोधकता होगी, अगर प्रतिरोधकता अधिक होगी, जितनी ज़्यादा प्रतिरोधकता अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही कम बहेगी, मतलब बहुत कम बहेगी। अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो उसमें धारा नहीं बह पाएगी। ठीक है, ऐसे निक्रोम एक धातु है, निक्रोम जो मिश्र धातु है, इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकता इसकी ज़्यादा होती है, इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जिस कारण इसमें क्या होता है, करंट हमें नहीं लगता है। ठीक है, जो चार्जर का आगे का पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हमें बाहर से करंट नहीं लगता है। तो यही कारण है कि हमें प्रेस में क्या होता है, करंट ही नहीं लगता, और इन धातुओं का यूज प्रेस में किया जाता है, निक्रोम का यूज। ठीक है, इसीलिए ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता वाला आपके लिए जो आज का लेक्चर था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इससे आपके न्यूमेरिकल यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कम मिल रहे हैं, ठीक है, एंड शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड उसके बाद कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।